आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। क्या देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वक्फ बिल पास करेंगे तो ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि वक्फ बिल में विरोध में अब आ गए हैं नायडू साहब, नीतीश जी, चिराग पासवान और अपने जयंत चौधरी जी, ये सारे लोग इसके खिलाफ हो गए। तो ये जो बार बार दावा कर रहे हैं वक्फ बिल पास करेंगे, वक्फ बिल पास करेंगे, तो इनकी सरकार गिर जाएगी मोदी जी की, नंबर एक। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि आरएसएस 100 साल उसके पूरे हो गए हैं। उस समय आज मोदी जी गए, 11 साल तक मोदी जी को आरएसएस की याद नहीं आई। चुनाव के पहले नड्डा साहब ने कहा अब आरएसएस की ज़रूरत हमको नहीं है, बीजेपी मजबूत संगठन बन चुका है। मेरा सवाल यह है कि 100 साल में आरएसएस ने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी अपना प्रमुख क्यों नहीं बनाया? किसी महिला को आरएसएस का प्रमुख 100 वर्षों में क्यों नहीं बनाया? तो एक सीमित जाति और सीमित क्षेत्र का संगठन है आरएसएस, उसी का प्रतिनिधित्व करता है, इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये एक बात। दूसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आज़ादी के आंदोलन में 1942 में अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी क्यों लिखी थी? भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात क्यों कही थी? 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा क्यों फहराया? तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया अपने मुख्यालय पे? और 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इनके पुरखों ने सरकार बनाई, तो क्यों बनाई? इन सारे प्रश्नों का जवाब कौन देगा? 100 साल आपके पूरे हो गए, इन 100 वर्षों में आपने क्या क्या कुकर्म किए हैं वो बताने पड़ेंगे ना आपको। आपने आज़ाद हिंद फौज का विरोध किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना का विरोध करते हुए आपने अंग्रेजों की सेना में भर्ती का आह्वान किया है हिंदुओं के लिए उस जमाने में। तो ये सारा काला इतिहास है। आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए, तो इसका जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक आदेश जारी किया कि जो धार्मिक स्थल हैं उनके 500 मीटर के दायरे में आने वाली तमाम जो मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद की जाए और अवैध भूचड़खाने बंद की जाए। कैसे देखते हैं? दारू की दुकानों पे एक के बदले एक बोतल फ्री मिलेगा। बताइए आप, दारू की दुकान खुली रहेगी, वहाँ एक के बदले एक बोतल फ्री मिलेगा, तो मीट तो कहीं से जाके खरीद लेंगे लोग, 500 मीटर दूर से खरीद लेंगे। बोतल चढ़ाने के बाद तो मीट खरीद लेंगे ना। 500 मीटर क्या हो, तो फिर 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगे एक बोतल के साथ, एक बोतल फ्री लगाने के बाद। तो बाबा जी से कहिए कि जो मंदिर के पास बोतल एक के बदले एक बोतल फ्री बेच रहे हैं उसको भी बंद कराएं। बताइए, आप मेरे साथ हाईवे पे चलिए, आप 500 मीटर में आपको मंदिर भी मिलेगा, बगल में केएफसी भी मिलेगा, बगल में मैकडोनल्ड भी मिलेगा, बगल में दारू की दुकान भी मिलेगी। आप बताइए कैसे बंद कराओगे आप? हिम्मत है आपकी बंद कराने की? अगर योगी जी में हिम्मत है तो ये हिम्मत दिखाएं, मैं उनको माला पहनाऊंगा। दिखाएं हिम्मत। मंदिर के बगल शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में बंद कराएं, केएफसी बंद कराएं, मैकडोनल्ड बंद कराएं, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। करिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है कि रामनवमी के मौके पर रामचरितमानस का पाठ किया जाए सभी मंदिरों में। कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। पूजा अर्चना में उनके निर्देश की क्या ज़रूरत है? वैसे ही लोग करेंगे भाई। उसमें योगी जी, हमें पूजा अर्चना करना होता है, हमें योगी जी से निर्देश थोड़ी कोई लेना है। हम महाकाल का भी दर्शन करने जाते हैं, प्रभु श्री राम का भी दर्शन करने जाते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा का भी दर्शन करने जाते हैं, सिद्धि विनायक का भी दर्शन करने जाते हैं, बालाजी का भी दर्शन करने जाते हैं। तो हम योगी जी के, हमको रामचरितमानस का पाठ करना होगा तो हमें योगी जी के निर्देश की ज़रूरत थोड़ी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।